हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स कंप्लीट लर्निंग पॉइंट में, है ना। तो आज हम सीखेंगे कि यूपी पुलिस के एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे और मोबाइल से कितनी आसान तरीके से हम अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे, है ना, सबसे पहले हम जाएंगे सरकारीरिजल्ट.com पे। सरकारीरिजल्ट.com पे जाने के बाद, है ना, उसमें एक इस तरीके से कुछ वो खुल के आएगा, है ना। सरकारीरिजल्ट.com पे जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमें क्या इस तरीके से एक वो खुल के आएगा, एक सरकारी यूपी पुलिस की साइट पे जाएंगे, है ना। यूपी कांस्टेबल की, है ना, जहाँ एडमिट कार्ड लिखे हुए हैं उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद, है ना, कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर, है ना, कुछ इस तरीके से एक आपके सामने विंडो खुल के आएगी, जिसमें ना आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे, 5 लिंक दिए होंगे, जहाँ से हमें क्या करना है, जहाँ से हमें ना, है ना, उनको डाउनलोड करने के लिए, है ना। ये जो 5 लिंक दिए हुए हैं, है ना, तो इनमें से हम किसी एक पर क्लिक करने के बाद, है ना, नई विंडो खुल के आएगी। नई विंडो जब खुलेगी तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक आइकन दिया हुआ है एडमिट कार्ड का, वहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम इसमें, है ना, नया एक पेज खुल के आएगा, एक नई टैब खुल के आएगी। उसमें हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमने आवेदन किया था, आवेदन करते समय, है ना, हमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ था, वो रजिस्ट्रेशन भरेंगे और डेट ऑफ बर्थ देंगे, है ना। दोस्तों अभी देखो कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है ना। उसके बाद, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, वो खुल के आ जाएगी। अब यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया है और फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना। तो इसको ध्यान से भरेंगे, है ना। और डेट ऑफ बर्थ अब जैसे इसकी मान लीजिए 21/9/2002 इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो हम उसको भर देंगे, है ना। उसकी डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद, डेट ऑफ भरने के बाद फिर हम, या अगर हम चाहें तो डेट ऑफ बर्थ ना भरनी चाहें तो आप यहाँ पर ये एसएससी का रोल नंबर दिया है, यानी 10th का जो रोल नंबर है, रोल नंबर भी डाल सकते हैं, है ना। तो हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन संख्या जरूर ही भरनी होगी। उसके बाद हम कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद, है ना, हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड हम डाल दे रहे हैं। उसके बाद, है ना, हमने लॉगिन पर क्लिक किया। लॉगिन पर क्लिक करते ही, है ना, अब यहाँ पे देखो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई। गलती होने की वजह से ही जो है ये खुल के नहीं आया। मैं दोबारा फिर से ट्राई करता हूँ, है ना। रजिस्ट्रेशन संख्या डालता हूँ, एक बार चेक करता हूँ रजिस्ट्रेशन संख्या, है ना, क्या रजिस्ट्रेशन संख्या है, और सही से मैं एक बार प्रयास करता हूँ भरने की, है ना, इसकी, और वहीं डेट ऑफ बर्थ भी भरने की इसके प्रयास करता हूँ सही से। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ना। और ये देखो हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी है। अब हम फिर कैप्चा कोड भर रहे हैं। कैप्चा कोड भरने में, है ना, भरने के बाद फिर हम जो है उसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद देखते हैं क्या है ना। अभी देखो लॉगिन किया। लॉगिन करते ही इस पर इस तरीके का कुछ एक पेज खुलकर आया है, जिसमें आपको दिया है ना, यहाँ एडमिट कार्ड। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा, है ना। तो ये देखो एडमिट कार्ड शो हो गया है। अब इसको हमें डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, प्रिंट निकालना है या अपने फ़ोन में ही सेव करना है। तो हम इस ऑप्शन पर जाएंगे नीचे, है ना, इस ऑप्शन पे जाएंगे, है ना, जहाँ पे ये ऑप्शन दिया है प्रिंट का। तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक, है ना, वो खुल के आएगी। तो हमें पीडीएफ में सेव करना होगा। पीडीएफ सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना, या तो आप A4 साइज़ में रखें या फिर लेटर साइज़ में ही रखें, है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, इसको, है ना, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। और जो भी नाम देना चाहे नाम दे सकते हैं, और इस तरीके से सेव हो गया, है ना। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और पसंद करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।